राकेश सर, ये जो सुनील सर ने तो बहुत लंबा चौड़ा सब कुछ डिस्क्राइब किया, स्टेट दर स्टेट। आप भी इससे जोड़ते हुए, और दूसरा जो मैं कह रहा हूं कि आप देखिए, मैंने अपने ओपनिंग जो रिमार्क दिया उसमें मैंने एक तो कहा था कि वो जो कॉकरोच जो कहा गया, उसने एक बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ और उससे सरकार बड़ी मुश्किलात में निरंतर फंसती चली है और बढ़ती चली रही मुश्किलें। एक, अब जो प्रधानमंत्री जी साथ में कहा था 15 अगस्त को, उन्होंने जो कहा कि ये जो दिमागी नक्सली, अब वो एक मसला देखिए, उसमें पेज खुल गए हैं। अलग अलग देश के जो बड़े बड़े जो राजनेता नेता जो रहे हैं, नेता रह चुके हैं, बड़े पदों पे रह चुके हैं, चिदम्बरम साहब को देखा आपने, जम्मू कश्मीर की जो एक्स चीफ मिनिस्टर को देखा, और ऐसे कई लोग निकलते चले आ रहे हैं। क्या कहिएगा, ये इस पे भी कुछ आपको लगे, इससे जो सुनील सर से इतर जो चीजें आप बता सकते हो इस टीम पर, मोदी और शाह की टीम है, और दूसरा ये चीजें, और आप देख रहे हैं कि लगातार जो सीजेपी है वो अपना उसका बढ़ रहा है, वो ग्राफ उसका कम किसी सूरत पे कर ही नहीं पा रहे हैं, बढ़ते ही चला जाना है। महाराष्ट्र भी मैंने कहा, राजस्थान भी उन्होंने कहा, पश्चिम बंगाल भी जा रहे हैं, झारखंड भी, सब तरफ चले जा रहे हैं, और आपकी गलतियां जो है वो और उकसा रही हैं सब पर आपकी राय। धन्यवाद संजीव जी। देखिए, अभी सुनील जी ने बहुत माइक्रो विश्लेषण नई टीम का कर दिया, लेकिन मैं उसको संक्षेप में दो चीजें हैं जिसको मैं फॉलो करता हूँ। एक तो हमारे पुरानी कहावत है कि नई बोतल में पुरानी शराब भर दी है, तो वो ये कार्यकारिणी उसको परिलक्षित करती है। दूसरा ये है कि जो क्षेत्रीय छत्रप बनाए थे इस जोड़ी ने, मोसा की जोड़ी ने, उनके रास्ते से बाधाएं हटाने की कोशिश इन लोगों ने की। इसमें नितिन नवीन कहीं नहीं है, इसमें आरएसएस है और मोसा है। अब जहां तक राष्ट्रीय उपाध्यक्षों पे सवाल है, तो मैं आप मित्रों को, दर्शकों को याद दिला दूं कि ये पार्टी का ऐसा पद है जिसको लूप लाइन कहते हैं। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पास कोई अधिकार नहीं होता है, बेचारा कभी अध्यक्ष छुट्टी पे जाए तो उसे काम करने का मौका मिले, और प्रभार भी जो उसे मिलते हैं बड़े नगण्य टाइप के होते हैं। पर भारतीय जनता पार्टी की जनक टीम जो थी उसमें राजमाता विजयाराजे सिंधिया का पैसा भी लगा था और इमेज भी लगी थी, लेकिन पूरी जिंदगी उनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ही बनाए रखा, कभी अध्यक्ष नहीं बनाया, कभी महामंत्री नहीं बनाया। ये वही उनकी बेटी के साथ हो रहा है। मध्य प्रदेश, जैसे अभी भजन लाल जी के बारे में बात की कि वसुंधरा राजे को हटा के वहां भेज दिया तो थोड़ा बहुत उनको राहत मिलेगी, यही मध्य प्रदेश में हुआ है। मध्य प्रदेश में जिन लोगों को मुख्यमंत्री पसंद नहीं करते थे, वो उनकी इच्छा पर वहां भेज दिए गए, दिल्ली बुला लिए गए किसी भी तरह से। हालांकि उनमें एक भी चेहरा, 5 या 6 लोग मध्य प्रदेश से गए हैं, पटेल है, अग्रवाल है, एक महिला है, कविता शायद, कविता तो कविता इनमें पाटीदार, एक, कविता पाटीदार हैं, जो भेरूलाल पाटीदार की बिटियां हैं, जो जी जी, इसमें राजसभा से से। एक भी चेहरा ऐसा नहीं है नई टीम का जिसका कि अपने क्षेत्र से बाहर पैन मध्य प्रदेश में कोई पहचान हो या कोई असर हो, और जिनका असर हो सकता था वो पहले ही फेल हो चुके हैं परीक्षाओं में। जैसे नरोत्तम मिश्रा की बात रही है। अब जैसे संगठन में आने के लिए बड़ी बड़ी तरह से बेताब थे कैलाश विजयवर्गीय और प्रहलाद पटेल, क्योंकि वो मुख्यमंत्री से सेट नहीं हो पा रहे थे, तो उनको वहीं दबा के रखा गया, नहीं तुम्हें तो यहीं था, आपको मरना पड़ना है। तो इस पर सीधे सीधे ये है कि ये कार्यकारिणी जो है सिर्फ एक औपचारिक परिवर्तन है, इससे संगठन पे कोई बहुत बड़ा असर पड़ना नहीं है। संगठन पे असर तो तब पड़ेगा जब मोदी जी और शाह साहब अपना इससे शिकंजा दूर करें। आरएसएस का सवाल है, आरएसएस को मोदी जी चाहे जितनी बड़ी चुनौती दें, चाहे जितना पैसा दें, चाहे जितनी बड़ी जेट सुरक्षा दें, उससे ऊपर वो नहीं जा सकते, क्योंकि अभी भी 70% लोग आरएसएस के उसमें मुझे दिखाई दे रहे हैं, और ऐसे लोग हैं जो जिनको किनारे कर दिया जाना चाहिए था, क्योंकि वो बहुत सी जो चुनाव की परीक्षाएं होती हैं उनमें फेल हो चुके हैं। मध्य प्रदेश से ऐसे लाल सिंह आर्गे ही आप नाम ले लीजिए, लेकिन उनको हटाया नहीं जा रहा क्योंकि वो शाखा मृग हैं पक्के वाले। तो ये तो अलग बात है, लेकिन इस पे सीधा सीधा दबाव है हाल की इन गतिविधियों का, जेएनबी का भी है, सीजेआई की बहिष्कार के बाद जो परिस्थितियां बनी है पूरे देश में उसका भी असर है, और डर एक दिखाई दे रहा है कि अगर वो नितिन नवीन को कुछ नए हाथ न देते, तो नितिन नवीन कहीं है नहीं। सुनील जी ने कहा नितिन नवीन भले ही 4 बार के विधायक बन के रहे हो, मैंने तो कभी नाम भी नहीं सुना था बेचारे का। तो जब मैंने आपने नहीं सुना तो पूरे देश ने क्या सुना होगा। तो इसलिए उनको, वो तो एक चेहरा है, वो खोटा है, बने हुए काम तो वो सा ही कर रहे हैं। अब सवाल है कि जो इनके मुंह से, जो श्रीमुख से जो
सुभाषित शब्द निकल रहे हैं। पहले सीजीआई ने कॉकरोच कह दिया, वो आज तक सफाई दे रहे हैं। तीसरी बार चौथी बार सफाई दी कि अरे भाई मुझे गलत तरीके से मिसकोट किया है। लेकिन वो तो तीर से निकला कमान, जवान से निकली बात तो अब वापस आनी नहीं। वही गलती मोदी जी ने घबराहट में, आपने देखा 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से पहली बार मैंने किसी प्रधानमंत्री को हकलाते हुए देखा, घबराते हुए देखा, चेहरे पे तनाव देखा, और पानी पे पानी और पसीने पे पसीने। उनकी उनकी भी जो जवान थी वो बहक गई, और उन्होंने जंगली वो शहरी क्या दिमागी नक्सली कह दिया। अब दिमागी नक्सली एक तरह से जो देश का बुद्धिजीवी वर्ग है उसके लिए गाली थी, और वो गाली की जैसी प्रतिक्रिया हुई है वो आप देख रहे हैं। लोग अब शौक से, वो एक फिल्म आपको याद आई हो, जंगली एक फिल्म हुआ करती थी शम्मी कपूर की, उसका एक जो टाइटल सॉन्ग था, चाहे मुझे जंगली कहो, लोग उसकी पैरोडी गा रहे हैं कि चाहे मुझे नक्सली कहो, कहते हो तो कहते रहो, हम प्यार पे मरने वाले हैं, अब तो मरेंगे। यानी आप पता नहीं कौन सी धारा में इस देश को ले जा रहे हैं। जब आपको याद हो, प्रियंका वाड्रा ने संसद में एक कामकोटी साहब प्रोफेसर होते हैं, उनको गौमूत्र विशेषज्ञ कह दिया था। तो इस देश के 250 कथित बुद्धिजीवी जो कि कुलपति हैं, उन्होंने चिट्ठी लिख दी थी। चिट्ठी मैंने जिसके लिए इस्तेमाल किया था। आपने लिखा अब वो वही 250 बुद्धिजीवी अपने आप को गाली खा के चुपचाप बैठे, वो प्रधानमंत्री को पत्र लिखने की हैसियत में नहीं है। तो विनाश काले विपरीत बुद्धि वाली बात तो चल ही रही है। जितने भी हड़बड़ी में ये कदम उठा रहे हैं, चाहे संगठन में परिवर्तन का, चाहे लाल किले की प्राचीर से जो भाषण उन्हें देना चाहिए। अब मेरे ख्याल से पहला ऐसा भाषण था जिसमें कोई भारत का भावी जो खाका है वो दिखाई नहीं दे रहा है। आपने कभी ना अड़ोसी को संबोधित किया, ना पड़ोसी को संबोधित किया। शहरी नक्सली को आपने गाली दे दी, दिमागी नक्सली उसको कह दिया, क्योंकि दिमाग पर भूत अभी पहले चढ़ा था राहुल गांधी का, उसके ऊपर अब चढ़ गया जैन जी का, और अब अल्फा भी सामने आ गई है। तो आदमी इतना परेशान है, घबराया हुआ है। मुझे तो कई बार लगता है कि आने वाले दिनों में किसी भी दिन ये चुनाव की घोषणा न कर दें ऐसी हड़बड़ी में। हालांकि उन्हें पता है कि अगर अभी करते हैं तो मारे जाएंगे, तो अभी टालेंगे कैसे भी उसको। कुल मिलाकर इस स्थितियां ये हैं कि देश को ये जिस गलत दिशा में ले जा रहे थे उसमें और उन्होंने स्पीड अप कर दिया, उसकी रफ्तार बढ़ा दी है। हड़बड़ी में ही चल रहा है सब। संसद आपने देखा, हड़बड़ी में 17 एक मतलब जो औपचारिकता होती थी कि सबको धन्यवाद तो ज्ञापित करता था लोकसभा अध्यक्ष, वो भी भूल गए हड़बड़ी में। तो हड़बड़ी में सरकार भी है, हड़बड़ी में संगठन भी है, और इसी हड़बड़ी का शिकार इनकी जो डबल इंजन की सरकारें हैं वो भी हैं, और इसका खामियाजा हमें, आपको या विपक्ष को नहीं भुगतना है। जो ये गड़बड़ियां कर रहे हैं हड़बड़ी में, वो उसका खामियाजा इन्हें ही भुगतना पड़ेगा। और मुझे लगता है वो बहुत दिन ज्यादा दूर नहीं है। अभी जो बैसाखी है पिछले 5 4 4.5 2.5 3 साल से इनके साथ लगी हैं, वो भी हिलने डुलने लगी हैं, क्योंकि संसद का जैसे ही 17 अवसान हुआ, नीतीश बाबू वापस बिहार पहुंच के अपना उन्होंने काम शुरू कर दिया है। तो ये सब चल रहा है, और इसका सीधा सीधा असर उन राज्यों पर जरूर पड़ेगा जिसकी ओर सुनील जी ने इशारा किया कि जहां जहां चुनाव हैं विधानसभा के आने वाले वर्षों में, उन पर इस संगठन की तब्दीली का, लाल किले की प्राचीर के भाषण का, और संसद के साथ जिस तरह से व्यवहार किया है, उसकी जिस तरह से अवमानना की है, बाईपास करने की कोशिश की है, इन सब चीजों का असर पड़ेगा। और सीजीआई भी अब बेपटरी हो गए हैं, प्रधानमंत्री भी बेपटरी हो गए, तो पटरी पे बचा कौन है? पीयूष गोयल बेचारे वो नहीं हो सकते, महाराष्ट्र के जो पुराने कोषाध्यक्ष हुआ करते थे, नहीं रहे, जिन्होंने पूंजी को भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया था। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, स्वर्गीय हो गए हैं। तो ठीक है, देखते हैं आने वाले दिनों में क्या, किस तरफ इस देश की और इस पार्टी की गाड़ी जाती है। जी। एनटीए जो यूजीसी नेट, इसके अलावा बॉम्बे हाई कोर्ट से भी निकला। देखिए मैं इसलिए इसको ये कनेक्ट कर रहा हूँ कि है छोटा मामला है, क्लर्क भर्ती है, उसमें आप वो टाइपिंग टेस्ट तक नहीं करा पाए, और वहां कैसे विद्यार्थियों को अलग अलग वो जगहों से आए हुए, दूर दूर से आए हुए, कैसे आते हैं बच्चे। और फिर यही सब कुछ है कि जो जैन जी, फिर जैन अल्फा जिस तरीके से जो आक्रोशित हो रहे हैं और निकल रहा है, एक तरफ आप बातें वही लाल किले की प्राचीर से बड़ी बड़ी बातें कर लेंगे, आप विपक्ष को कोस लेंगे, आप तमाम दावे कर लेंगे कि हम ये बताना चाहते हैं, वो बताना, और ये हो क्या रहा है? क्या ये क्या
संयोग भर है या क्या है, क्या पीछे क्या है कि ये क्या निकालेंगे, क्या कहेंगे कि इसमें भी कुछ खोजेंगे, वो निकाल लाते हैं कि इसका हाथ उसका हाथ, क्योंकि लगातार हो रहा है, लगातार सतत सतत चीजें चल रही। और ये एनटीए जो है, एक बार नीट पहले हुआ 24 में, तब बड़े देश को बताया गया तो सांत्वना है कि इस तरीके से करेंगे, ये करेंगे। फिर 26 में हो गया, और 26 में भी अब उसको भी 3-4 महीने 5 महीने हो रहे हैं, 4 महीने हो रहे हैं, फिर ये हो रहा है। कैसे फेस सेविंग होगी, कहां से होगी? और फिर ये देखिए जैन जी संजीव जी, जंतर मंतर पर जो आंदोलन शुरू हुआ था वो इसी सिस्टम के कोलैप्स हो चुके सिस्टम के खिलाफ हुआ था। और इस आंदोलन के बाद आपने शिक्षा मंत्री का इस्तीफा दिलवा दिया, दबाव था, बहुत दबाव था, लेकिन सिस्टम में कोई सुधार नहीं हुआ। आपका एनटीए जो है किसी काम का नहीं। मतलब जो इतना हल्की गलतियां कि आप शीर्षक सही नहीं है, नाम सही नहीं है, ये तो प्राथमिक परीक्षाओं की जो कक्षाओं की परीक्षा होती है उसमें ये गड़बड़ी नहीं होती, और आप राष्ट्रीय परीक्षाओं में गड़बड़ी कर रहे हैं। तो ये तो सीधा सीधा ये है कि बेचारे वही हड़बड़ी वाली बात है। दूसरी बात आती है कि ये चाहते क्या है। ये दरअसल अब जी शब्द से ही घबराए हुए हैं, तो इनकी जबान लगातार लड़खड़ा रही है। अभी जैन जी चल रहा था, वो किसान जी शुरू हो गए। अब हरियाणा के किसान जी हैं तो उन्होंने दिल्ली को बिल्कुल बंद कर दिया है, आप दिल्ली प्रवेश नहीं कर पाएंगे, जैसे दिल्ली इनकी खुद की सल्तनत बनाई हुई हो। देश की राजधानी है, कोई भी आए कोई भी जाए, आंदोलनकारी आए तो उनका स्वागत आप वैसा नहीं करेंगे जैसा किसान जी का किया था कि जंतर मंतर पर आप। एक चीज और भी है कि वो चले हैं पंजाब से, रोक उन्हें हरियाणा रहा है। ये भी बड़ा विडम्बना है, एक स्टेट दूसरे स्टेट को रोक रहा है, जाना है उनको यही दिल्ली। बिल्कुल हड़बड़ी इसी को ही तो कहते हैं कि आप जितने आपकी शतरंज के जो मोहरे थे वो लगातार पिट रहे हैं, तो आप सब में हड़बड़ी में तब्दीली कर रहे हैं। आपने नोटबंदी की थी, लेकिन खोटे सिक्के जो नहीं चले उनकी बंदी आप नहीं कर पाए, उनको फिर से वापस आपने राम माधव जैसे लोगों को लाके रख दिया लोगों के सिर पर, जो कि 100 बार खोटे साबित हो चुके हैं, देश में भी विदेश में भी। तो ये हड़बड़ी चूंकि इतनी हो गई है कि जवान खराब हो रही है, सिस्टम खराब हो रहा है, फैसले गड़बड़ हो रहे हैं, और ऐसे फैसले आप हड़बड़ी में ले रहे हैं कि ये आपको उल्टे बांस बरेली ले जाने वाले हैं। तो मैं तो इस पे अगर आप मुझे इजाजत दें तो दो पंक्तियों में कविता कह के अपनी बात खत्म कर दूं, चलेगा क्योंकि चलेगा। ये जो देश को दे रहे हैं वो बड़ी विचित्र चीज दे रहे हैं कि ये दे रहे हैं कि नए किस्म की अब सियासत मिलेगी, नए किस्म की अब सियासत मिलेगी, तुम्हें गालियों की विरासत मिलेगी। क्या बात है। ये शुरू हो गया है, और सड़क हो कि संसद सजी गालियों से, इन्हीं गालियों से भरी छत मिलेगी। तो इन्होंने जो सिलसिला शुरू कर दिया है गालियों वाला, राजनीति में और सार्वजनिक रूप से गालियां, संसद में लुंगी वाला वगैरह वगैरह, लाल किले की प्राचीर से दिमागी नक्सली। अरे भैया, तो अगर दिमाग है तो उसको वो कहाँ ले जाए? दिमाग है तभी तो आपके प्रतिकार कर रहा है, आपसे प्रश्न पूछ रहा है। अब आपने दिमाग किसी का घुटनों में डाल दिया हो, पैदल कर दिया हो, उसको शाखा मृग बना दिया हो, अंधभक्त बना दिया हो, तो वो तो ठीक है नहीं बोलेगा, लेकिन जिसपे दिमाग है वो तो बोलेगा। और हम सब लोग भी मेरे ख्याल से अघोषित रूप से अब दिमागी नक्सली ये तो है। हो गए हैं, और कभी भी इनके निशाने पे आ सकते हैं, तो हमें सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि ये हर चाल गड़बड़ी में चल रहे हैं। जितने मोहरे हमने अभी बदले हैं शतरंज का एक खेल हारने के बाद जंतर मंतर पर, वो भी सब इसी तरह के मोहरे हैं कि जो या तो इनको इनका और सत्यानाश करेंगे, या फिर वो इस सिस्टम और समाज को ऐसे बहाने पे ले जाकर छोड़ देंगे कि जहां से आप उससे सुधार नहीं पाएंगे। तो सख्त सावधानी की जरूरत है, और जितने भी जी इस देश में हैं, किसान जी हों, मजदूर जी हों, जैन जी हों, वो सब अब जाग गए हैं। उनको सुलाना, उसे उन्हें कोई मुगली घुट्टी आप पिला नहीं सकते कि वो सो जाएं और आपको छोड़ दें। वो पीछे पड़ चुके हैं और उनकी आंखें खुल चुकी हैं। जी।